राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार रीजन सर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। दोस्तों अपन आज सांख्यिकी पढ़ने वाले हैं और सांख्यिकी की अपनी ये क्लास नंबर कौन सी होगी? दूसरी होगी। ये जो क्लास होने वाली है पीएसआई और आरएस की बात करें, जो भी बच्चे पीएसआई और आरएस की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है और ये टॉपिक आपके सिलेबस में भी मेंशन है। तो आज क्लास नंबर 2 अपन सॉल्व करेंगे सांख्यिकी की। इससे पहले क्लास नंबर 1 ऑलरेडी हो चुकी है, उनको भी जाकर आपको देखना है और अपने दोस्तों में क्या करना है, शेयर करना है। चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। और आज की क्लास का अपना पहले नंबर का क्वेश्चन आपके बोर्ड पे यहाँ दिख रहा होगा स्क्रीन पे। क्या है तो देखो, कह रहा है कि तीन समुच्चय का समांतर माध्य आपको 25, 10 और 15 दिया है। फिर कह रहा है कि उनके संगत प्रेक्षण 200, 250 और 300 है। तो आपको बताना है कि इनका कंबाइंड समांतर माध्य क्या होगा। कहना क्या चाह रहा है, सुनना। कहना ये चाह रहा है कि अगर मैं संख्या की बात करूं तो आपसे कह रहा है कि उनके जो संगत प्रेक्षण है वह कितनी है, 200 है, 250 है और 300 है। ये तीन अलग अलग डेटा है। इनका अगर मैं माध्य की बात करूं, मीन की बात करूं, तो इनका जो मीन दिया है इसका माध्य 25 दिया है, इसका माध्य 10 दिया है और इसका माध्य क्या दिया है, 15 दिया है। तो मैं आपसे पूछूं कि सर इनका टोटल क्या होगा, योग क्या होगा, तो आपको पता होना चाहिए कि सिंपल अगर मैं माध्य की बात करूं, मीन की बात करूं, तो मीन निकालते कैसे हैं, तो आप क्या कहते हो, योग बटा क्या सर, संख्या। योग बटा क्या, संख्या। टोटल बटा क्या, एन। यही तो कहते हैं। तो अगर मुझे ये टोटल निकालना पड़ेगा तो माध्य में संख्या का गुना करना होगा। तो सिंपल गुना कर दो। सर इनको गुना करूंगा तो इनका टोटल कितना आएगा, 5000। इनको गुना करूंगा, इनका टोटल कितना आएगा, 2500। और इनको गुना करूंगा तो इनका टोटल क्या आएगा, 4500। मतलब पहले वाले प्रेक्षण का टोटल योग ये होगा, दूसरे का ये होगा और तीसरे का ये होगा। हमको कह रहा कंबाइंड का टोटल मीन निकालो, कंबाइन का मीन निकालो। तो कंबाइन का मतलब इन सब को जोड़ दो, इन सब का कंबाइंड माध्य निकालना है। तो इन सब को जोड़ दो तो इन राशियों का योग कितना हो जाएगा, तो बताओ। ये 4500 है और ये कितना है अपने पास, 2500 है। तो सर ये 6 एक 7, 7 और 5 कितना, 12। 12,000 हमारे पास क्या हो गया, राशियों का योग। अब राशियों की संख्या कहां से आएगी, तो संख्या यहां पे है हमारे पास तीनों का। कितना है, 300, 200, 500 और 2 700 और ये 50 कितना, 750। तो राशियों का योग बटा राशियों की संख्या कर दिया तो कंबाइन इनका क्या निकल जाएगा, मीन। सर ये 0 से 0 कटेगा। 25 से 3 बार काटूं, 25 से 4 बार और 25 से 8 बार और 3 से इसको काटूंगा तो कितनी बार कटेगा, सर 16 बार। मतलब इन तीनों का अगर मैं कंबाइंड माध्य निकालूं, कहने का मतलब माध्य कहे समांतर माध्य कहे बात बराबर है, मीन निकालूं तो आंसर क्या आएगा, 16 आएगा। ज्यादा हार्ड नहीं था, आसान था। चीजें बस आपको नॉर्मल फॉर्मूला पता होना चाहिए, काम बन जाएगा। आगे देखो अगले को। अब क्या कह रहा है कि इसका बहुलक निकाले। और जब भी वर्ग अंतराल दे दिया जाता है इस तरीके से, तो बहुलक निकालना हो या माध्यिका निकालना हो, सबके लिए फॉर्मूला यूज होता है। तो यहां अगर मुझे बहुलक निकालना है तो बहुलक का फॉर्मूला क्या होता है, सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि कभी भी अगर आपको मोड निकालना है तो मोड निकालने का फॉर्मूला होता है L प्लस, ब्रैकेट में क्या होता है, F1 माइनस F0 और बटे में क्या होता है, 2 गुना F1 माइनस F0 माइनस F2 और गुना किसका होता है, H का। अब ये वैल्यू होता क्या क्या है तो चेक करते हैं। सबसे पहले फॉर्मूला में वैल्यू पुट करने के लिए आपको सबसे पहले पता करना होता है कि बहुलक वर्ग क्या है। तो बहुलक वर्ग निकालते कैसे हैं सर, तो हम देखते हैं कि बारंबारता सबसे ज्यादा किसकी है। तो यहां सबसे ज्यादा बारंबारता मुझे 72 दिख रहा है। तो ये जो सबसे ज्यादा जिसकी बारंबारता होगी वही मेरा बहुलक वर्ग होगा। वही मेरा क्या होगा सर, ये बहुलक वर्ग होगा, जिसको अपन इंग्लिश में मोड कहते हैं। ये बहुलक वर्ग होगा, मोड क्लास होगा, ठीक है। अब इसी में सब कुछ देखना होता है। इसकी जो बारंबारता है, ये तो बारंबारता है, ये तो क्या हो जाएगा अपना, तो सर ये F1 हो जाएगा। इससे जस्ट पहले वाला जो मान होता है ये क्या होता है, F0 होता है। और इसके जस्ट बाद वाला मान क्या होता है, F2 होता है। तो आपको यहां से F0 का मान पता चल गया 36, F1 का मान पता चल गया 72 और F2 का मान पता चल गया क्या, 51। साथ साथ में L का मान कितना है, तो इसकी निम्न सीमा कितनी है सर, 21 है। तो L का मान क्या पता चल गया, 21। और H क्या होता है कि सर कितने का अंतर चल रहा है, तो यहां अंतर कितने का चल रहा है, 7 का। अब ये सारी चीज मुझे पता चल गई, बस फॉर्मूले में पुट करना है और आंसर निकालना है। तो चलिए सर कहां पे कर दे, इस फॉर्मूले को मैं यहां से अब हटा रहा हूं। अब क्वेश्चन को थोड़ा सा सॉल्व करेंगे। सर अगर मुझे मोड निकालना है तो मोड निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, मोड निकालने के लिए सर L का मान क्या है, 21 प्लस ब्रैकेट में आएगा क्या, F1 और F0। तो F1 का मान कितना है, 72 और F0 का मान कितना है, 36 बटे
2 गुना क्या होगा, तो आपने कहा F1 माइनस F0 और F2 कितना है, तो सर 51 है, ठीक है। और ब्रैकेट में किसका गुना होगा, H का मान कितना है सर 7 है। इधर ही कर लेते हैं अपन, कोई दिक्कत नहीं, पीछे कर लेते हैं। अगर मोड निकालना है तो अपन क्या कहेंगे सर, ये 21 प्लस F1 का मान कितना है 72, F0 36, यहाँ 2 गुना क्या F1 माइनस F0 और माइनस F2 का मान हमने क्या निकाला था सर 51 निकाला था, और H का मान हमारा क्या चल रहा है 7। सॉल्व कर लेंगे, यही हमारा क्या होगा मोड। ये 21 का 21 प्लस इनको घटाऊंगा तो ऊपर में 36 देखने को मिलेगा। अब इनको देखो, यह तो 144 होगा, मैं यही सॉल्व कर रहा हूँ, 72 दूना 144। इनको मैं देख रहा हूँ तो यह मुझे 87 दिख रहा है, तो 87 अगर इसमें से घटा देता हूँ तो मैंने कहा ये 7 हो गया और ये क्या हो गया 5, तो नीचे तो आ जाएगा सर 57 और यहाँ गुना किसका है 7 का। और आगे चले जाओ सर, ये 21 का 21 रहने दो, इसको अगर मैं गुना कर दूंगा 7 से तो आपने कहा सर 7 छक 42 होगा 4, 7 तिरी 21 और 4 कितना 25 और बटा कितना होगा 57। अब मैं साफ साफ देख पा रहा हूं कि ये 57 से लगभग कितनी बार में कट रहा है, 4 बार में कट रहा है, दिख रहा है ना, क्योंकि 5 बार में काटूंगा तो 250 और 7 पंचे 35, मतलब 285 के करीब में चला जाएगा, तो 4 बार में ही कट रहा होगा। तो अगर ये लगभग 4 बार में कट रहा है, एग्जैक्ट 4 बार में नहीं कट रहा है, लगभग 4 से अधिक बार में ही कटेगा। जैसे 57 का 4 गुना ही कर लो, अगर मैं 57 का 4 गुना ही कर लूं तो ये 228 हो जाएगा। तो 252 में मैंने अगर 57 का 4 गुना से भाग लगाया तो 228, अगर 252 में से घटा दूं तो 28 बच जाएगा। दशमलव लगा के वापस 0 लगाओगे तो वापस ये पहाड़ा कितनी बार पढ़ना पड़ेगा, 4 बार। तो आप लगभग मान लो 4.4 बार, और इनको अगर आप जोड़ते हो तो 21 और 4 कितना होता है 25.4, लगभग 25.4 इसका क्या होगा बहुलक हो जाएगा। तो यही अपना आंसर हो जाएगा। आंसर कहाँ दिख रहा है, तो यहाँ दिख रहा है 3 में, 25.42 के करीब में क्या होगा इसका सही उत्तर होगा। तो ऐसे वाले क्वेश्चन में बस फॉर्मूला पता होना चाहिए, मान पुट करो आंसर निकालो। अगले को देखो, अब ये वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 10 डेटा का जो माध्य है वो 7.6 है। देखो 10 संख्याओं का माध्य जो दिया है ना, मीन जो दिया है, या इसको एवरेज भी कह सकते हो, 7.6। फिर क्या कह रहा है, बाद में पता चला कि इसमें से एक संख्या को 8 की जगह 3 पढ़ लिया गया, मतलब सही सही पढ़ना था 8, लेकिन गलती से उसने क्या पढ़ लिया 3 पढ़ लिया। तो आपको बताना है कि सही माध्य क्या होगा। तो सीधी सी बात है, ये सही माध्य नहीं है। क्यों? क्योंकि ये जो माध्य निकला है वो 3 रख के निकाला गया है, हमें तो क्या रख के माध्य निकालना पड़ेगा 8, तो जाकर सही माध्य आएगा। तो मैं सबसे पहले देखूंगा कि मैंने गलती क्या कर दी, तो मैंने 5 कम लिख दिया, यही तो मेरी गलती थी। अब इसी गलती को अगर मैं सुधार लूंगा तो मेरा काम बन जाएगा। जी सर, तो 5 कम कर दिया, तो गलती सुधारने के लिए 5 और जोड़ना पड़ेगा, बोलोगे जी सर। तो टोटल में 5 जोड़ना पड़ेगा, जबकि हमें तो माध्य निकालना है। तो सर एक में कितना जोड़ना पड़ेगा, तो जो भी इसकी संख्या है उससे भाग लगा दो। तो आपने कहा सर माध्य में एक में कितना जोड़ना पड़ेगा 0.5, तो 0.5 आप यहाँ पे क्या करेंगे जोड़ देंगे। जैसे ही जोड़ेंगे तो सर सही माध्य क्या होता 8.1, जब अपन 8 लेकर चलते तब। आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, गलती 5 की थी, 5 कम था तो 5 बढ़ा दिया। ये टोटल में 5 बढ़ाना था, तो सर औसतः कितना बढ़ेगा, तो 10 का भाग लगा दिया 0.5, तो सर 0.5 औसत में बढ़ा दिया, 8.1 अपना आंसर। क्लियर है ये बातें? चलो, ये अपने कोर्स के बारे में है। जो भी बच्चे जिनका एग्जाम अप्रैल में है, अभी मई में है, और आरएस और पीएसआई की तैयारी कर रहे हैं ज़बरदस्त तरीके से, वो हमारा कोर्स परचेज कर सकते हैं। मैथ्स का आप कोर्स परचेज कर सकते हो, 900 में आपको कंप्लीट कोर्स मिल जाएगा पीएसआई के लिए, और वैसे ही रीजनिंग के लिए 1100 रुपये में आपको कोर्स मिल जाएगा आरएस के लिए। लेकिन कोई बच्चा चाहता है नहीं सर हमें तो कॉम्बो दे दो, क्योंकि मैथ और रीजनिंग दोनों से ही काम बनने वाला है, किसी एक को पढ़कर काम नहीं चलेगा। तो आप हमारा कॉम्बो बैच परचेज कर लीजिए। कॉम्बो बैच में क्या ऑफर है, तो ये देख लो। कॉम्बो बैच आपके लिए सस्ता भी पड़ेगा। क्या है, तो आरएस प्री की अगर मैं बात करूं तो मैथ और रीजनिंग कंप्लीट आपको 1600 रुपये मिल जाएगा। टेस्ट सीरीज इनके साथ फ्री है, पीडीएफ नोट सब कुछ साथ में फ्री है। वैसे ही अगर मैं पीएसआई की बात करूं तो मैथ और रीजनिंग का कॉम्बो बैच आपको 1500 रुपये में मिल जाएगा। ये सारे बैच आपको अपने हमारे एप्लीकेशन से डाउनलोड करके वहाँ से परचेज करने पड़ेंगे। लिंक डिस्क्रिप्शन में है एप्लीकेशन का, या फिर गूगल प्ले स्टोर से आप डाउनलोड करके लॉगिन करके बैच को परचेज कर सकते हैं। क्लियर है? तो जो भी बच्चे जिन्होंने अभी एक बार भी ढंग से तैयारी नहीं करी, आप चाहे तो एक बार परचेज कर लीजिए, आपको फायदा बहुत मिलेगा। अगले क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन नंबर 4। थोड़ा सा कैलकुलेटिव भी है तो कैलकुलेशन करना पड़ेगा, क्योंकि कैलकुलेटिव क्वेश्चन बनते भी है। क्या कह रहा है कि ये आपको डेटा दिया गया है और इसमें आपसे क्या क्या बोल रहा है,
तो F3 और F4 का मान निकालो। तो सर मैं थोड़ी देर के लिए F3 को x मान लेता हूँ और F4 को y मान लेता हूँ। क्यों? क्योंकि x और y लिखना थोड़ा ज़्यादा आसान होता है, F3 F4 थोड़ा लिखने में मुझे टाइम लगता है, आपको ना लगे तो कोई बात नहीं। और क्वेश्चन में कह रहा है कि इन डेटा का जो औसत है, औसत का मतलब जो माध्य है वो 67.45 है, और साथ साथ में कह रहा है कि दिए गए 100 विद्यार्थियों का ये क्या है, ऊंचाई है। तो यहाँ इनका जो टोटल योग है वो 100 दिया हुआ है, ये आपकी बारंबारता है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर आपको माध्य निकालना होता है कभी भी ऐसे डेटा का, तो आप क्या करते हैं, x का मान निकालते हैं। x कैसे निकालते हैं? तो सर ये जो वर्ग अंतराल है जोड़कर इसका आधा करते हैं, तो इसको जोड़ेंगे और इसका आधा करेंगे तो कितना आएगा सर, 61 आएगा। सर इसका क्या आएगा, तो इसको जोड़ेंगे इसका आधा करेंगे सर, 64 आएगा। अब ज्यादा इसको जोड़ के टाइम खराब मत करो, 3 का अंतर चल रहा है तो 3 3 बढ़ाकर लिख दो। यह कितना हो गया, 70 हो गया, और यह कितना हो गया, 73 हो गया। 3 3 बढ़ाकर लिख दिया। उसके बाद क्या करते हैं, f में x का गुना करते हैं, तो गुना करो इन दोनों को। तो यह 5 है और यह 61 है, इनको गुना करूंगा तो मैं क्या कहूंगा सर, 305 आएगा। सर ये 64 है, ये 18 है, गुना करना होगा तो 18 छक 108 होता है। 18 छक कितना होता है सर, 108 होता है, एक जीरो बैठा दे। और 18 चौका कितना होता है सर, 72 होता है। अगर मैं इनको जोड़ लूँ तो 1152 आएगा, मतलब इनका गुना क्या आएगा, 1152 आएगा। सर इनको गुना करूंगा तो ये 67 गुना x होगा, और इनको गुना करूंगा तो सर ये 70 गुना y होगा। और इनको गुना करना है तो कर लीजिए, 8 3 कितना बनेगा सर, 24 बनेगा, और 8 7 56, और 2 जोड़ देंगे तो सर 58 बनेगा, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं, तो सर माध्य निकालने का तरीका क्या होता है, तो सर राशियों का योग बटा राशियों की संख्या, यही तो करते हो। यहाँ तो योग लिखोगे और यहाँ क्या लिखोगे सर, संख्या लिखोगे। अब मुझे देखा जाए तो क्वेश्चन में तो माध्य 67.25 दिया है कि 4-5 दिया है, चेक कर लेते हैं। 4-5 दिया है, 67 दशमलव क्या दिया है सर, 4-5 दिया है। योग मतलब सर किसका योग, तो ये f गुना x का योग, इनको जोड़ना पड़ेगा। तो सर इनको जोड़ लेते हैं एक बार। अब जोड़ना है तो जोड़ना पड़ेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। 5 और 2 7, 7 और 4 कितना, 11, एक बना। तो ये 5 1 6, 6 और ये 8, तो कितना बना सर, 14। अब कितना वापस, तो 1, तो 5 1 6, 6 1 7, और 7 3 10, 0 और ये 2, तो 2041। और प्लस में क्या होगा, तो आप कहोगे 67x और प्लस क्या, 70y। यही ऐसे ही तो जोड़ोगे। इन तीनों डेटा को जोड़ लिया, 2041 आया, और इनको इस तरीके से जोड़ कर लिख दिया। तो राशियों का योग ये हो गया। सर राशियों की का संख्या मतलब टोटल f का मान कितना दिया हुआ है, तो सर 100 दिया हुआ है, तो बस वैल्यू पुट कर दो। सर यह तो कितना है, 2041 प्लस 67x प्लस 70y, और संख्या कितनी है सर, 100 है। अब कैलकुलेशन देखो, जैसे ही इधर 100 का गुना करूंगा तो सर ये दशमलव तो गायब हो जाएगा। इधर मेरे पास बनेगा 2041 प्लस कितना, 67x प्लस कितना, 70y। क्लियर है ये बातें। 2041 इसमें से घटा दो, तो डायरेक्ट ही घटाओ सर, 5 में से 1 घटाओगे 4 बचेगा, ये 4 में से 4 घटाओगे 0 बचेगा, यह 7 बचेगा, और यह 4 बचेगा। ये इधर लाओगे, 6745 में से 2041 घटाओगे तो ये बचेगा। इधर क्या है, 67x है प्लस क्या है, 70y है। एक समीकरण आपका ये बना, ये एक समीकरण बना। अब दूसरा समीकरण कहां से लेकर आओगे, तो मुझे एक बात बताओ, क्वेश्चन में कह रहा है ना कि ये जितनी भी बारंबारता है इनको जोड़ने पर कितना आएगा, 100 आएगा। तो सर इनका योग 100 होना चाहिए, तो किनका योग, तो 5 प्लस 18 23, 23 में 8 जोड़ेंगे 31, प्लस x प्लस y बराबर क्या होना चाहिए, 100। तो आपने कहा कि सर इधर देखा जाए तो 31 प्लस x प्लस वाई बराबर क्या बनना चाहिए, 100। तो यहां से x प्लस वाई का वैल्यू मैं क्या कह सकता हूं, 69 कह सकता हूं क्या, हाँ या ना। क्योंकि ये प्लस का 71 है, इधर माइनस का होगा, और 100 में से प्लस का 31 है, इधर माइनस का होगा, 100 में से 31 घटाएंगे 69। तो दूसरा समीकरण मुझे क्या मिला, तो दूसरा समीकरण मुझे मिला x प्लस वाई बराबर क्या, 69। ये तो भैया पहला समीकरण था और ये दूसरा था। अब इनको सॉल्व करके x और y का किसी एक का मान निकाल लो, बाकी तो अपन ऑप्शन से कर लेंगे। या x का आएगा उसको 69 में से घटा देंगे तो y आ जाएगा, y का आएगा तो 69 में से घटाकर x आ जाएगा। तो कैसे करोगे, तो सर जब भी समीकरण आता है तो किसी एक वैल्यू को बराबर बनाने की कोशिश करते हैं। तो y वाले को बराबर बना लो, ये 70 है तो यहाँ 70 लाने के लिए 70 का यहाँ भी गुना करना पड़ेगा, यहाँ भी गुना करना पड़ेगा, और यहाँ भी गुना करना पड़ेगा। तो जैसे ही मैं 69 में 7 का गुना करूंगा तो मैं कहूंगा सर 9 7 63 होता है, ये 6 होगा।
ये 7 छक 42 होता है और 6 कितना होता है 48, तो मतलब इनको गुना करने पर वैल्यू कितना आ जाएगा सर 4830 आ जाएगा। अब मैं क्या कर रहा हूं, दूसरे में से पहले को घटा रहा हूं, इसमें से इसको घटा रहा हूं, तो ऊपर वाले का चिन्ह बदल लो। तो सर ये माइनस और ये प्लस का कट गया, इसमें से इसको घटाऊंगा तो सर ये 3x बचेगा, और इसमें से इसको घटाऊंगा तो बताओ 10 में से 4 घटाऊंगा 6, यह मेरे पास 2 और यह 1, 126। तो x का मान क्या आएगा, तो आप यही तो कहोगे 126 में 3 का भाग लगा दीजिए, 3 चौका 12 और 3 दूनी 6, सर x का मान 42 आया। और जैसे ही x का मान 42 आया तो y का मान क्या आ जाएगा, तो आप कहोगे 69 में से 42 घटा दीजिए, तो साफ साफ मुझे दिख रहा है 27। तो x और y का मान आ गया। कहने का मतलब x क्या था F3 और y क्या था F4। F3 का मान 43 और F4 का मान 27, देख लो कहाँ है, F3 42 और F4 27, यही अपने क्वेश्चन का क्या होगा सही उत्तर। तो कई बार ऐसा पेपर में आएगा, कैलकुलेशन आएगा, तो घबराओ नहीं, करोगे सॉल्व हो जाएगा। चलिए भाई अगले को देखो। अब ये आजकल के आधार पे पैटर्न पे, नए पैटर्न पे आने वाले क्वेश्चन है जो मैचिंग वाले क्वेश्चन होते हैं। अब देखो यहाँ पे करना क्या है कि सर 4 क्वेश्चन दिए हैं, ये चारों क्वेश्चन सॉल्व करना है, उसके बाद आंसर निकालना, और आंसर निकालने के बाद मैच करना है, और किससे मैच कर देगा वही अपना आंसर हो जाएगा। तो देखो सर पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहले क्वेश्चन में देखा जाए क्वेश्चन नंबर ए में, तो क्वेश्चन नंबर ए कह रहा है कि इनका क्या निकाले, वेरिएंस निकालें। अब वेरिएंस निकालने का तरीका क्या होता है, तो सबसे पहले क्या करते हैं, दिए हुए आंकड़ों का माध्य निकालते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना होता है, माध्य। कभी भी वेरिएंस निकालना हो तो सबसे पहले हमें क्या निकालना होता है, माध्य। माध्य कैसे निकालते हैं, तो राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। तो योग करो ना, 12 और 8 20 होगा, 20 और 10 30 होगा, ठीक है। और यह भी कितना होगा 20, तो 30 और 20 50, और यह भी कितना होगा 20, तो आपने कहा 70। तो आपने कहा सर राशियों का योग कितना होगा 70, और राशियों की संख्या क्या है, तो सर 1 2 3 4 5 6 और एक 7, तो 7 राशि है तो बटा 7। तो मैंने कहा माध्य कितना आया 10। अब मुझे अगर वेरिएंस निकालना है तो देखो ज़्यादा कुछ नहीं करना, एक सिंपल सा काम करना है। सिंपल सा काम क्या करना है कि जो भी मेरा माध्य आया है उसका, और यहाँ पे जो भी डेटा है उसका अंतर लेना है और उसका वर्ग करते चले जाना है। तो पहला डेटा देखो गौर से 6 है, तो 10 और 6 का अंतर क्या होगा 4, तो 4 का वर्ग, प्लस दूसरा डेटा क्या है सर 7 है, तो 10 और 7 का अंतर 3, तो 3 का वर्ग, प्लस तीसरा डेटा क्या है 10, 10 और 10 का अंतर 0, तो 0 का वर्ग, तीसरा क्या है सर 12 है, तो सर 2 का वर्ग, क्योंकि अंतर लेते जाना है इस 10 का, कहने का मतलब माध्य का और इस डेटा का। फिर क्या है 13 है, तो 3 का अंतर चलेगा, 3 का वर्ग। अगला डेटा क्या है मेरे पास 8 है, तो 2 का अंतर चलेगा, तो 2 का वर्ग। और अगला डेटा मेरे पास क्या है सर, तो 14 है, तो 4 का अंतर चलेगा, 4 का वर्ग। और जो भी राशियों की संख्या उससे भाग लगा दे, संख्या 7 है तो 7 का भाग लगा दो, सॉल्व करो। 4 का वर्ग 16, 3 का वर्ग 9, यह 0, यह 4, यह 9, फिर 4, फिर 16। अब इनको जोड़ो, ये 16 और 16 32, 9 और 9 18। तो अगर मैं 32 में 18 जोड़ दूं तो 50 दिख रहा है, और ये 4 और 4 कितना बनेगा 8, तो 58 हो जाएगा। तो सर ऊपर तो 58 आएगा, नीचे कितना आएगा 7, और 7 से अगर मैं इसको काटूंगा तो 7 8 56, 7 दूनी 14, लगभग 8.2 के करीब में आएगा। तो मैंने कहा कि इसका वेरिएंस 8.2 होगा। अब देखो क्या करो, इसके बाद आप पहले एक बार ऑप्शन की तरफ जाओ कि मेरे हिसाब से इसका मैच क्या कर रहा है, तो इसका मैच 3 कर रहा है। पहले वाले का मैचिंग कौन कर रहा है 3, तो मैं देखूंगा ए का मान 3 होना चाहिए। तो इस वाले में ए का 3 है, इस वाले में ए का 3 है, तो ये दो ऑप्शन तो वैसे ही कट गए। अब या तो ऑप्शन ये सही होगा या तो ऑप्शन ये सही होगा, उसके लिए बी चेक कर लेता हूं कि अगर बी का मान मुझे 2 या 1 क्या मिलता है, उसके हिसाब से टिक लगा देंगे। तो सर पहले वाले को मैंने चेक कर लिया, अब दूसरे वाले को चेक कर रहे हैं। कह रहा है इसके मीन और मीडियन का अंतर निकाले। क्या कह रहा है, इसके मीन और मीडियन का अंतर निकाले, यही निकाल लेते हैं बी वाले का। सर मीन तो माध्य निकालना है, तो माध्य कैसे निकालते हैं, सर राशियों का योग करते हैं। तो करो ना भाई, 8 2 10 और ये भी 10 20, ठीक है। ये फिर कितना 8 28, 28 और 4 32, 32 और 3 कितना 35, और राशियों का योग कितना है, सो राशियों की संख्या कितनी है 7, तो मीन कितना आ गया 5। अब मीडियन अगर मुझे निकालना होगा तो पहले इनको बढ़ते क्रम में लिखना होगा, असेंडिंग ऑर्डर में। तो सर सबसे छोटा डेटा 2 है, 2 के बाद 3 है, 3 के बाद 4 है, ये बढ़ते क्रम में तो लिखा ही हुआ है, तो क्यों दिमाग लगाना, लिख के टाइम खराब करना। फिर भी लिख देता हूँ 2 3 4 5 5 8 8, बढ़ते क्रम में लिखा है।
तो सर जो बीचों बीच वाला होगा वही मेरा क्या होगा, माध्यिका होगा। तो आप कहोगे सर बीचों बीच में 5 है, तो मीडियन मेरे लिए क्या हो गया, 5। हमसे कहा इनका अंतर, किसका अंतर, मीन और मीडियन का अंतर क्या होगा। तो मीन और मीडियन का अंतर अगर अपन निकालेंगे तो मैंने कहा मीन भी 5, मीडियन भी 5, अंतर 0। इसका मतलब क्या है कि दूसरे का जो मैचिंग होगा वह किससे होना चाहिए, दूसरे का जो मैचिंग होगा वह किससे होना चाहिए, 0 से, पहले से। तो देखो ये दो ऑप्शन वैसे ही कट गए थे। बी का वैल्यू क्या होना चाहिए, 1, तो यहीं पे अवेलेबल है, कौन से वाले में, ऑप्शन नंबर सी में अवेलेबल है। पहला भी गलत हो गया। तो इस तरीके से भी आप शॉर्टकट में निपटा सकते हो। आपको चारों क्वेश्चन सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आप चाहो तो चारों भी करोगे तो यही मैचिंग आएगा। सी का 2 आएगा और डी का क्या आएगा, 4 आएगा। और मीडियन और मीडियन तो आपको निकालना सिखा ही चुका हूं कि यहां भी मीडियन निकालना, यहां भी मीडियन निकालना। क्लियर है ये बातें। तो ऐसे बड़े क्वेश्चन को इस तरीके से टैकल करना है पेपर के अंदर, ये ध्यान रखेंगे। चलिए भैया अगले को देखिए। अब ऐसे वाले क्वेश्चन इससे पहले वाली क्लास में भी आपको करा रखा हूं कि हमसे कह रहा है कि इसका माध्य m है, तो हम सीधा सीधा कहेंगे कि सर इन तीनों का योग क्या होगा, तो जो भी माध्य होगा उसका 3 गुना कर दें। अब चूंकि हमसे ये कह रहा है कि a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर का माध्य m2 है, तो मैं ऐसा कह सकता हूं ना कि a स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर का योग क्या होगा, तो आप कहोगे 3 गुना m2 होगा। थोड़ा सा सही भी कर लो, ये m1 होगा, ये m1 होगा, तो यहां पे आप 1 कर लो, ठीक है, कि m1 है, ये m2 है। तो सर इसका योग m क्या होगा, 3 गुना m1, और इसका योग क्या होगा, 3 गुना m2। आपसे कह रहा है कि ए बी यहां भी सही करो, ये BC है, ए बी बी सी और सी ए का माध्य क्या होगा। तो सर इसका अगर मुझे माध्य निकालना होगा, जरा खुद सोच के देखो, तो मुझे इसका माध्य कैसे मैं निकाल पाऊंगा। तो मैं तभी तो निकाल पाऊंगा कि ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए को जोड़कर इसमें 3 का भाग लगाना होगा। इसका मतलब इस तीनों का योग मुझे पता होना चाहिए, तो निकालेंगे। नहीं पता है तो कैसे, तो देखो। अब मुझे एक बात बताओ, मैं दोनों तरफ क्या कर लेता हूं, वर्ग कर लेता हूं। और वर्ग ही क्यों कर रहा हूं, क्योंकि सर वर्ग का ही मान पता है। तो यह क्या बनेगा, ए स्क्वायर, यह क्या बनेगा, बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 2 गुना ए बी बी सी और सी ए, और बराबर क्या होगा, इसका वर्ग करूंगा तो 3 गुना m1 का स्क्वायर। अब मुझे गौर से बताओ, सर इसका मान मुझे कितना पता है, 3 गुना एम स्क्वायर। तो सर ये जो 3 गुना m2 है, तो इसका मान 3 गुना जो m2 है ये प्लस का होगा, इधर माइनस का चला जाएगा। बोलोगे जी सर, तो मेरे पास इधर बचेगा 2 गुना ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर क्या बचेगा, तो 9 गुना m1 का स्क्वायर और माइनस 3 गुना m2। ये m2 कहाँ से आया, तो सर इसका मान हमने पहले ही निकाल लिया था यहाँ पे। इसका वैल्यू यहां पुट करेंगे, ये प्लस है, इधर माइनस में चला जाएगा। तो सर 2 अगर इधर गुना में है तो क्या 2 इसके भाग में चला जाएगा, ये क्या हो रहा है, 2 अगर इधर गुना में है, 2 अगर इधर गुना में है तो 2 इधर भाग में चला जाएगा। बोलोगे जी सर ये भी चला जाएगा। इसका मतलब है कि सर इसका मान मुझे ये पता चल गया। तो सर इसका मान यहाँ पे पुट कर देंगे, बताओ क्या आया, तो सर 9 m1 इसका स्क्वायर माइनस 3 m2 और बटे में 2, और यहाँ 3 का भाग तो लगेगा ही लगेगा। क्यों लगेगा, क्योंकि माध्य हम निकाल रहे हैं। अब मुझे एक बात बताओ, 2 से तो ये ना कटे लेकिन 3 से तो कट जाए। तो 3 से अगर मैं इसको काटूंगा तो 3 m1 स्क्वायर, और इसको 3 से काटूंगा तो सर ये m2, और नीचे क्या बच जाएगा 2, और यही अपना क्या हो जाएगा, माध्य। कहाँ ऑप्शन में मैच कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर 4 में मैच कर रहा है। देखो 3 m1 का स्क्वायर माइनस m2 और बटा क्या 2, बटा क्या 2, सॉरी यहाँ 3 है ना, तो फिर ऑप्शन नंबर कौन सा मैच कर रहा है, 3, क्योंकि नीचे 2 आएगा तो ये सही होगा, ये गलत होगा। गलती से गलत मत कर देना, ठीक है भाई। चलो अगले को देखो, 7वें को। अब ये भी वैसा ही क्वेश्चन है, हमसे कह रहा है कि इसका समांतर माध्य ये है, तो सर योग क्या होगा, तो आप यही तो कहोगे कि इनका योग क्या होगा। तो सर जो भी माध्य है उसमें 3 का गुना कर दीजिए, क्योंकि 3 ही संख्या है। तो 3 से 3 कट के आपस में क्या दे देगा, m दे देगा। तो आप कहोगे कि अगर इसका माध्य m/3 है तो इसका योग क्या होगा, m होगा। अब मुझे कह रहा है कि इसका माध्य निकालना है, तो सीधी सी बात है, इसका माध्य तभी तो निकल पाएगा जब मुझे a स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर का मान के योग का मान पता होगा। उसमें 3 का भाग लगा देंगे, वही इसका माध्य होगा। अब एक रिलेशन और दे रखा है कि 1/a प्लस 1/b और -1 बराबर -1/c है। तो इसको थोड़ा इधर समझो, इसको थोड़ा सा इधर समझो कि अगर आपके पास कभी भी ऐसा दे 1/1
ए प्लस 1/b और बराबर -1/c। तो इसको सॉल्व ऐसे ही तो करते, ये 1/a 1/b, ये प्लस है, इधर माइनस इधर प्लस का आ जाएगा, तो इधर कुछ नहीं बचेगा, क्या बचेगा, 0 बचेगा। अब इनको अगर आप सॉल्व करोगे तो इनका लैसे लोगे, क्या होगा सर, ए बी सी। सर ए से ए कटेगा तो बी सी, बी से बी कटेगा तो ए सी, सी से सी कटेगा तो ए बी और बराबर क्या, 0। तो ओवरऑल यहां से यही तो मिला, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर 0। कैसे, तो सर ये जो ए बी सी नीचे है इधर गुणा में हो जाएगा तो ये वैल्यू ये मिलेगा। तो कभी भी ऐसा लिखा हो इसका मतलब यही होता है, ये डायरेक्ट दिया हुआ नहीं है। तो यहां से आपको पता चल गया कि सर इसका जो रिजल्ट आएगा वह रिजल्ट क्या आएगा, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर क्या, 0। अब क्या करना है, तो सर वर्ग तो करना ही पड़ेगा, क्यों, क्योंकि सर यहाँ पे वर्ग है। तो इसका फॉर्मूला होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 गुना ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए और बराबर क्या, एम स्क्वायर। अब गौर जरा करो, सर इसका मान तो हमने 0 निकाल ही रखा है, तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा। तो यहाँ से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का मान क्या होगा, एम स्क्वायर। तो सर यहाँ पे हम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर की जगह क्या रखेंगे, एम स्क्वायर और बटे में क्या, 3। सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3 एम स्क्वायर बटा 3, कि सर इसका माध्य क्या होगा, एम स्क्वायर बटा क्या, 3। क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब ये 8वां है, ये बढ़िया क्वेश्चन है। इसके लिए देखो 2 चीजें आपको पता होना चाहिए, हालांकि क्लास में मैं बता भी दिया हूं। पहला पॉइंट ये ध्यान रखना कि सभी पदों का माध्य से विचलन का योग 0 होता है, का योग क्या होता है, 0 होता है। बोलोगे सर ये डेटा क्या, ये लिख क्या दिया आपने, समझा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा ये कि कभी भी माध्य विचलन, ये चीज भी आपको पता होना चाहिए कि कभी भी माध्य विचलन गैर ऋणात्मक नहीं होता है, गैर ऋणात्मक नहीं होता है। गैर ऋणात्मक का मतलब कभी भी माइनस में नहीं होगा, 0 हो सकता है या प्लस में हो सकता है, ठीक है। गैर ऋणात्मक का मतलब ये हो गया कि माइनस में कभी भी नहीं आता है माध्य विचलन। माध्य विचलन का वैल्यू हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है, या फिर 0 होगा या फिर पॉजिटिव होगा, नेगेटिव कभी नहीं होगा, ये ध्यान रखना। अब सर इसका मतलब क्या है, तो देखो एक सिंपल सा एग्जांपल लेकर आपको समझाऊं कि मैंने कह दिया कि 2 है ये 4 है, ठीक है, या फिर मैंने कह दिया 2 4 ये 4 और ये 10 है, ठीक है। इसका माध्य विचलन निकालो, तो आप क्या करते, सबसे पहले माध्य निकालते। तो अगर इसका माध्य निकालते तो राशियों का योग करते, तो आप कहते सर ये 20 है, 10 4 14 4 18 2 20 और संख्या 4 है, तो 4 से मैं काटता कितनी बार, 5 बार, तो माध्य तो 5 आता। अब मैंने क्या लिखा, सभी पदों का माध्य से विचलन का योग 0 होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि पहला पद ये है, पदों का माध्य से, लिखा है ना, पदों का माध्य से विचलन, मतलब कितने का विचलन हुआ, तो 2 से 5 मतलब -3 का विचलन। 4 से 5 यहां कितना हुआ, तो आपने कहा सर -1। 4 से 5 यहां कितना हुआ, -1। 10 से 5 मतलब यहां कितने का अंतर, +5। अब इनका जब मैं योग करूंगा तो यह रिजल्ट हमेशा क्या आएगा, 0। तो मैं यही लिख रहा था कि सभी पदों का माध्य से जो भी विचलन होगा ना, उनको जोड़ोगे ना तो हमेशा क्या रिजल्ट आएगा, 0 आएगा। तो ये वाली बात मैं समझा रहा था। अब इसी पे ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि यदि x और y में ये संबंध दिया गया है, 4x + 3y = 11, और साथ साथ में कह रहा है कि x का माध्य विचलन तो 5.40 है, या 5.4 ले लो, तो y का माध्य विचलन क्या होगा। तो सर सीधी सी बात है संबंध ये है, जो x का माध्य विचलन होगा, जो y का माध्य विचलन होगा, इनका रिजल्ट हमेशा क्या, इनका योग हमेशा क्या होगा, 0 होगा। ये आप जानते हो कैसे, तो अभी बताया कि पदों का माध्य से विचलन का योग हमेशा क्या होता है, 0 होता है, ये वाली बात। तो आपने कहा कि सर ये 0 के बराबर होगा। अब सीधी सी बात है कि आपसे कह रहा है कि x का माध्य विचलन 5.4 है, आप y का माध्य विचलन निकालें, तो निकाल लो। x की जगह x का वैल्यू पुट कर दो, y का मान निकाल लो। तो 3y बराबर क्या होगा, तो आप कहोगे 4 गुना 5.4 होगा, और वो भी किसका, माइनस का। गुना करके टाइम खराब नहीं किया, ये प्लस का था, उधर माइनस का ले गए। तो y बराबर क्या होगा, तो आप कहोगे -4 गुना 5.4 और बटा कितना, 3।
मैं 3 से काट दूंगा सर, ये 1.8 आ जाएगा, और 18 चौका 72 होता है तो 7.2 आ जाएगा, लेकिन माइनस में आया। और आपको पता है कि कभी भी माध्य विचलन गैर ऋणात्मक नहीं होता, हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो इसका मोड ले लेंगे तो सही उत्तर क्या होगा, 7.2 होगा। तो आंसर ये टिक लगाना, ये जानबूझ के दिया गया है आपको चेक करने के लिए कि आपको ये बात पता है कि नहीं पता है। बेसिक सी बात कि माध्य विचलन कभी भी निगेटिव नहीं होता है, गैर ऋणात्मक नहीं होता है, जीरो होगा या फिर धनात्मक होगा। क्लियर है ये बातें? अच्छा क्वेश्चन था। आगे बढ़ो, अगले को देखो। अब ये वाला क्वेश्चन है, इसका आपको माध्यिका दिया हुआ है 23, और जब भी वर्ग अंतराल दिया होता है तो आपको फॉर्मूले में बैठाना होता है। फॉर्मूला क्या होता है, तो आप यही तो जानते हो कि सर मीडियन निकालने का फॉर्मूला सिंपल सा ये होता है, L प्लस n/2 माइनस संचयी बारंबारता बटा बारंबारता और गुना क्या h। अब यहाँ पे हमें सबसे पहले करना क्या होगा, मीडियन क्लास निकालना होगा, माध्यिका वर्ग निकालना होगा। वो कैसे निकालेंगे, तो सर माध्यिका अगर 23 दिया है तो मैं देखूंगा किसके बीच में 23 आ जाएगा, तो 10 और 20 के बीच में नहीं, 20 और 30 के बीच में 23 आ जाएगा, तो ये मेरा माध्यिका वर्ग है। जो माध्यिका वर्ग में वर्ग अंतराल होता है उसका निम्न सीमा क्या है सर, 20 है, तो L का मान क्या आ गया, 20 आ गया। H क्या होगा सर, इनके बीच का अंतर कितने का, 10 का। F क्या होगा, तो सर यहाँ पे F का मान क्या है, फ्रीक्वेंसी है ये, तो सर 10 है, तो F का मान क्या आ गया, 10 आ गया। F का भी मान क्या आ गया, 10 आ गया। अब मैं अगर CF का मान पूछूं, संचयी बारंबारता का मान पूछूं, तो इससे जस्ट पहले वाले का संचयी बारंबारता, तो पहले संचयी बारंबारता निकाल लो, पहले संचयी बारंबारता निकाल लो। तो आपने कहा 5, 8 5 13, यह वैल्यू कितना 23, इसको अगर x मान लोगे तो यह 23 प्लस क्या हो जाएगा सर, x हो जाएगा, और ये क्या होगा 26 प्लस x हो जाएगा। ठीक है, तो संचयी बारंबारता क्या होगा, तो जो भी माध्यिका वर्ग है उससे जस्ट पहले वाले की संचयी बारंबारता, जो कि कितना है 13। सर n/2 निकालना पड़ेगा, तो सर इनका योग का आधा, तो सर इनका योग कितना आया है, तो सर इनका योग तो यही आया है ना, 26 प्लस x, यही n होता है, तो इसका आधा कर देंगे, 26 प्लस x का क्या, आधा। ठीक है, अब वैल्यू फॉर्मूले में पुट कर लो। सर माध्यिका कितनी दी गई है 23, L कितना है 20, n/2 क्या है, तो 26 प्लस x का क्या, आधा, संचयी बारंबारता क्या है 13, बारंबारता क्या है 10, और अंतर कितने का चल रहा है 10 का। ये इधर लाओगे तो घटकर कितना बनेगा 3, क्योंकि प्लस है तो ये माइनस में आ जाएगा। सर ये 10 और 10 कट जाएगा, इधर तो मेरे पास सिंपल बचेगा 25 प्लस x, और 2 का इधर गुना कर दोगे तो -26 और बटा क्या 2, इनको सॉल्व कर लिया मैंने। तो सर ये 26 और 26 कट गया, तो यहाँ तो 3 है, यहाँ x बटा 2 है, तो x का मान यहाँ से कितना निकल कर आया 6, और हमसे x का मान ही पूछ रहा था, जो कि आंसर में क्या होगा 6 होगा। सही उत्तर क्या होगा इसका, तो आपने कहा ऑप्शन नंबर बी 6। फॉर्मूला बेस्ड था, पता होना चाहिए माध्यिका वर्ग कैसे निकालते हैं, काम आपका बन जाएगा। अब ये असर्शन और रीजन वाला क्वेश्चन है, कथन और तर्क वाला क्वेश्चन है, पढ़ लो एक बार इंग्लिश में, उसके बाद हिंदी में भी दिया गया है। अब इसमें करना क्या होता है, तो सबसे पहले देखना होता है कि कथन क्या कह रहा है, फिर देखना होता है कि तर्क क्या कह रहा है। तो कथन में हमसे कह रहा है कि यदि इस डेटा का क्या क्या 45 34 32 30 2x - 13 x + 1 17 15 14 और 8 को अवरोही क्रम में लिखा गया है, मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखा गया है, तो इसकी माध्यिका कितनी है सर 24 है। तो क्या ये बात से, तो x का मान 20 होगा क्या, आपसे कह रहा है कि इस डेटा का माध्यिका 24 है, तो जब इनको सॉल्व करूंगा तो x का मान 20 होगा क्या। तो अब इसको सॉल्व करके चेक करना पड़ेगा कि x का मान 20 आएगा या नहीं आएगा, अगर आएगा तो कथन मेरा क्या होगा, सही होगा। तो सर सॉल्व कर लेते हैं अब कैसे, तो डेटा पूरा लिख लो। सर पहला 45 है, और पहले ही से ही ये डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखा है घटते हुए क्रम में, तो आपको कोई अरेंज करने की जरूरत नहीं है। 34 है, 32 है, 30 है, 32 है, 30 है, ये सब कथन वाला चल रहा है। आगे क्या है, 2x - 13 है, अगला पद क्या है सर, x + 1 है, उसके अगला पद क्या है सर, 17 15 और 14 है, 17 है, 15 है और 14 है, और एक एक लास्ट पद और क्या बच गया सर, 8 है। तो सर ये डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखा हुआ है, ठीक है भाई। तो सर ये टोटल पद कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो सर अगर ये 10 पद है तो बीच वाले 2 को जोड़कर उसका आधा करेंगे,
वही तो माध्यिका होगी। बोलोगे जी सर इनको जोड़कर आधा करेंगे वही माध्यिका। तो किनको जोड़कर 2x माइनस 13 प्लस एक्स प्लस 1 और इसका आधा करेंगे तो माध्यिका आएगी। और क्वेश्चन में माध्यिका बोल रखा है कि कितना है सर 24 है, तो बराबर 24। अब इनको अगर मैं सॉल्व करने जाऊं तो सर x और 2x या 3x होगा। इनको मैं सॉल्व करूं तो ये -12 होगा और ये 2 का गुना इधर होगा तो 48 होगा। तो यहां से देखा जाए तो 3x किसके बराबर होगा, 60 के बराबर। तो x का मान क्या आएगा सर 20 आएगा। तो क्वेश्चन में हमसे ये कहा कि क्या जब मैं इसको सॉल्व करता हूं तो x का मान 20 आएगा, x का मान 20 होना चाहिए। और मैंने सच में सॉल्व किया तो x का मान 20 आया। इसका मतलब क्या है सर, कथन क्या है, पूरा पूरा सही है। अब तर्क क्या दिया, तर्क में यह कह रहा है कि जब प्रेक्षणों की संख्या सम हो, मतलब जब पदों की संख्या क्या हो, सम हो, तब आपसे कह रहा है कि मीडियन निकालने का तरीका क्या होता है। तो पांचवें और छठे पद का जो औसत होता है वही मीडियन होता है क्या। तो बोलोगे जी सर ऐसा ही तो होता है। जैसे देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पद है तो पदों की संख्या सम है। तो क्या कह रहा है कि जो पांचवा और छठा है उनको जोड़कर आधा किया, औसत निकाला, तभी तो मीडियन निकला। तो वही तो कहोगे 1 2 3 4 5। सर ये पांचवा पद था, ये छठा पद था, पांचवा और छठा पद का मैंने औसत निकाला तब मीडियन निकल कर आया था। तो कहने का मतलब क्या है कि जो तर्क कह रहा है वो भी क्या क्या कह रहा है, सही कह रहा है कि सर जब मैंने इनको सॉल्व किया, कहने का मतलब पदों की संख्या जब सम हो तो पांचवें और छठे वाले पद को जोड़कर उसका आधा किया तभी मेरा क्या निकला, औसत निकला, मीन निकला का औसत होता है। ठीक है, मीडियन निकला। ठीक है ये बातें। तो सर कथन भी सही है, तर्क भी सही है। अब हमें यह भी चेक करना होगा कि सर जो कथन है उसमें तर्क फिट बैठता है या नहीं बैठता है। तो आप सीधा सीधा कहोगे कि सर कथन में तर्क फिट बैठ रहा है। क्यों? क्योंकि जब क्वेश्चन को मैंने सॉल्व किया तो पांचवें और छठे का औसत ही लेके तो मीडियन निकाला। बोलोगे जी सर, तो इसका मतलब क्या होगा कि सर कथन और तर्क दोनों सत्य है। साथ साथ में तर्क कथन की सही सही क्या कर रहा है, व्याख्या कर रहा है। कि ये जो तर्क है वह कथन का सही सही व्याख्या कर रहा है कि पांचवें और छठे पद का औसत लेके ही तो मीडियन निकला था। जी सर वही निकला था। तो पहला ऑप्शन सही होगा, बाकी क्या होगा, गलत होगा। तो ऐसे क्वेश्चन भी आजकल आपके पेपर में आने लग गए हैं। जरूरी नहीं है कि ये रीजनिंग में आए, मैथ के अंदर भी आपको कथन और तर्क वाले क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। क्लियर है? तो ये अपने 10 क्वेश्चन हो गए। तो आज की क्लास यहीं समाप्त करेंगे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को बताइए कि नए पैटर्न के आधार पर यहाँ पे प्रैक्टिस कराई जा रही है आपकी मैथ की और रीजनिंग की। तो हमसे जुड़ना ना भूले, अपने दोस्तों को क्या करें, जोड़े। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।